Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. So first of all, बताएं प्लीज कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है? मस्ती जारी है, पढ़ाई जारी है, सब चल रहा है? परफेक्ट. तो चलो यार, आज बात करते हैं अपने एवरेज के बारे में. ठीक है. अब इसमें एवरेज में है ना, लगभग सब तरह के क्वेश्चंस होंगे. आज ही सब तरह के नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे लेक्चर्स होंगे तो उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे. और मेन हमारा जो मोटिव रहेगा वो कॉन्सेप्ट के साथ कुछ ऐसे मेथड्स हम लोग यूज करेंगे जिससे इन ए क्विकर वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. अब देखो, बेसिक तो पता है यार कि एवरेज होता क्या है. जिसको नहीं पता फटाफट से देख लो. एवरेज इज जनरली द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना. ये हमारे पास सिंपल सा फंडा है. अब आगे आज के लेक्चर में तो नहीं, आगे हमारे पास काम आएगा. आई विल ट्राई टू मेक इट टुमारो. आप ये याद रखिएगा आगे. अब ये बेसिक है इसलिए मैं अभी बता रहा हूं. एवरेज को आप, मैं जब भी ए लिखूंगा ना इस टॉपिक के अंदर, ए हमारा एवरेज होगा, एस हमारा सम होगा और एन हमारे पास टोटल नंबर होगा. ठीक है. इस कहानी पे हम लोग बात करते हुए चलेंगे. अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं और आप मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा. मैंने ली वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 3 and 4, इसकी एवरेज बताओ. टाइम्स अप. टाइम्स अप. सर आपने तो 3 सेकंड भी नहीं दी. आपने तो सिंपल लिखा 2, 3, 4 है और इसकी एवरेज बताओ. कम से कम इतना टाइम तो देते. हम प्लस टू करते, 4 3 7, 7 और 2 9, और 9 को फिर मैं डिवाइड करता टोटल नंबर से 1 2 3, और उसके बाद मेरे पास आंसर कितना आता? 3 आता. भाई इतना टाइम है ही नहीं. अगर मैं 3 सेकंड से ज्यादा इतने मतलब बेसिक से क्वेश्चन में लगाने वाला हूं तो आई एम स्टैंडिंग नोवेयर एट ऑल. वी हैव टू टेक केयर. क्वेश्चन अगर लेंथी है, आई कैन टेक सम टाइम. इस आसान से क्वेश्चन में क्या मैं टाइम लगाने वाला हूं? अच्छा, एक और लेके चलते हैं. मैंने कहा वैल्यूज गिवन है, मान लो 15, 16, 17, 18, 19. फाइंड द एवरेज. 5 सेकंड. 1 2 3 4 5. टाइम्स अप. किसी का आंसर आ रहा है? सर अब जिसका आ गया ना, वो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, वेरी गुड, वेल डन. जिसका नहीं आया तो वो ही कर रहे होंगे अभी. सर हम प्लस करने वाले थे, सबको प्लस करेंगे. 9 8 17, 17 7 24, 24 से 30, 30 5 35 का 5, कैरी 3, 3 1 4 5 6 7 8, 85 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5. डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 जो है इसका आंसर आएगा. हाँ या ना? यही करने वाले थे ना, राइट? तो ये तो निकाल ही लेंगे ना, ये तो बेसिक सा रूल है. इतना टाइम नहीं लगाना है. इसका सिंपल सा जो आंसर है वो 17 है. ठीक है. अब देखो, सुनो एक बार, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं ऐसे ही. मैंने दिया, बड़ा नंबर लेके चलते हैं. मैंने दिया 181, 182, 183, 184. एक और ले लो, यहां पे 180 ले लो. इसकी एवरेज कितनी होगी? इसकी एवरेज आएगी 182. ठीक है. अब एवरेज ये क्यों आएगी? अब इसके पीछे लॉजिक भी है, इसका जेन्युइन रीजन है, कोई रट्टा नहीं है. ठीक है. सुनो, अब इसकी बात करते हैं 2 3 4 की. सर 2 3 4 में जो आपका एवरेज आया 3, बेसिक रूल तो वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट. क्या करना है आपको? यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 1 2 3. कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए. मैं क्वेश्चंस दूंगा और देख के आंसर निकालना है. ठीक है. लेंथी वे पे नहीं जाना है. 2 3 4 हमारे पास गिवन है. हमारे पास जो टोटल नंबर है यहाँ पे, वो कितना है? ओड है. ओड क्यों सर? भाई 3 ही तो है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. टोटल 3 नंबर्स प्रेजेंट है ना. तो अगर हमारे पास टोटल नंबर अगर ओड है तो आपका जो मिडिल एलिमेंट होगा, जो मिडिल नंबर होगा, वही आपका जो है एवरेज होगा. दैट इज ऑल. You can check it out. We have even checked it out already. We have added 4 plus 3 10, 10 plus 2 4 plus 3 7, 4 में 7 और 2 9, 9 by 3, 3 आपका आंसर आ गया. इन द सेम सिचुएशन यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5. तो ये भी क्या है हमारे पास? ओड ही तो है. टोटल मेरे पास 5 है, वो भी ओड है. तो मैंने क्या कहा? टोटल नंबर मेरे पास अगर ओड है, सो मिडिल एलिमेंट विल बी द एवरेज. सो व्हाट इज द मिडिल एलिमेंट? 2 यहां से गए, 2 यहां से गए, ये बीच वाला क्या है? मिडिल एलिमेंट है. 17 इज द एवरेज. And similarly, we are talking about the next question. Total number of total number of observations 1,
2 3 4 5 अगेन मिडिल वाला 182. दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द एवरेज. इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है सर? नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन. आपको लंबी कहानी पे नहीं जाना है. लॉजिक पता लग गया? लॉजिक तो क्या है ये पता, मतलब वी हैव वेरीफाइड ना. ऐसा नहीं है कि वो तुक्का मारा गया. आप कोई भी नंबर ले लो. आई एम नॉट सेइंग कि आप 5 ही नंबर लो, आप 3 नंबर लो, आप बड़े नंबर भी लेके देख सकते हो और ऑब्जर्वेशंस भी आप इंक्रीज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट 2 4 6 8 10 12 14 16 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. एक और ले लो, ये लो, टोटल 9 हो गए. ओड हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, तो टोटल 9 है. तो सर 4 यहां से गायब कर दो, 4 अपने एंड से गायब कर दो, कितना बचा? 10. 10 इज द एवरेज. अब आप निकाल के देखिए और मुझे बताइए कि 10 ही आपकी एवरेज आ रही है कि नहीं आ रही है. क्लियर हुआ सर? ठीक है. अब लेकिन एग्जाम में ना इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते. हाँ, वो कैसे पूछेंगे? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, लाइक कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स कुछ वैल्यूज देगा, उनका एवरेज बताओ. कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स उनका बताओ. वो कैसे बोल देंगे? फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे कि भाई कुछ 1 से लेके 50 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं. अब से नंबर वाली कहानी कहां से लेके आ रहे हैं? अरे भाई मेरे, आप जो एवरेज का फॉर्मूला आपने मुझे बताया दैट इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर. तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आते हैं जहां पे आपको सम गिवन होगा, एवरेज में भी गिवन हो या ना हो, नंबर आपसे पूछ लेगा. समझ रहे हो? अब एवरेज की कहानी ये नहीं है कि एवरेज के ही क्वेश्चंस आएंगे. आई मीन टू से कि एवरेज में भी गिवन हो ना हो, वहां पे सम भी तो दिया हो सकता है, नंबर पूछ सकता है, नंबर गिवन होगा, सम पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है. सो दीज आर साइमल्टेनियस वैल्यूज. Anything can be asked. Getting my point? अपने माइंड को एक स्थिरता मत लेके आओ उसके अंदर. ये मत सेट करो कि एवरेज में सीधा एवरेज ही पूछने वाला है. क्यों? ये क्या लॉजिक हो गया? एवरेज वाले में एवरेज ही पूछेगा. कोई कह के थोड़ी ना गया कि भाई एवरेज आएगा तो उसने एवरेज ही पूछनी है. ऐसा नहीं है. ठीक है ना? तो अपने माइंड को थोड़ा सा वास्ट करो और सेट करो कि भाई फॉर्मूले में 3 वैल्यूज प्रेजेंट है, एवरेज, सम एंड नंबर, एंड एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. इजंट इट? तो ये आपका आंसर आ गया. अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं. क्वेश्चन है 3 इनिंग्स गिवन है. मान लेते हैं ये आपकी इनिंग 1, ये हमारी इनिंग 2 और ये हमारी इनिंग 3. कोई प्लेयर है, उस प्लेयर की 3 इनिंग्स हमारे पास गिवन है जिसमें रन उन्होंने स्कोर किए हैं 35, 45, 37. 35, 45, 37. और क्वेश्चन आ गया फाइंड द एवरेज स्कोर. फाइंड द एवरेज स्कोर. बताओ भाई एवरेज स्कोर क्या होगा? जल्दी बोलो. सर एवरेज स्कोर होगा, आपने जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग 45. यही होगा ना? अब एक काम करते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं कि सर आपने जो रूल बताया क्या वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं एप्लीकेबल है. आपने अभी मुझे अभी हमने वेरीफाई करवाया था कि मिडिल एलिमेंट जो होगा वो एवरेज होगी. अब यहां पे मुझे क्वेश्चन दिया गया 35, 45, 37, इसे प्लस किया, 7 और 5 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 117 डिवाइडेड बाय 3. इसे डिवाइड किया गया, 3 3 9, 3 9 27. तो सर यहां पर तो आपकी जो एवरेज आ रही है वो एवरेज आ रही है 39. 39 स्कोर जो है इसका एवरेज स्कोर है. तो यहां पर तो मेरा रूल हो गया फेल. यहां पर क्या हो गया? रूल फेल हो गया. आपको पता है ऐसा ही होता है. अभी तो मैंने बेसिकली स्टार्टिंग कहां से की? जनरल, क्योंकि ये जो हमारा सेशन चल रहा है ना, जो सेशन में करवा रहा हूं, दिस इज नॉट एज डिटेल्ड एज वी डू इन ऑफलाइन सेशंस. अभी हमने जो ये आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, जितनी भी 5-6 क्लासेस हमारे पास हमारी हुई हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चंस इन इजी वे, because I'm not taking, as I have already told you, I don't have enough time right now कि I can take each and every topic in enough detail. Possible नहीं है फिलहाल मेरे लिए, हम करेंगे बाद में. तो यहां मेरे जो कहने का मुद्दा है ना भाई, वो ये है, मैंने जो भी फॉर्मूला बताया था, जो मैंने ट्रिक बोल दो, मेथड बोल दो, रूल बोल दो, that was for consecutive values. किसके लिए था वो? consecutive values के लिए. अगर आप पीछे जाओगे, अगर मैं पीछे भी जाए नहीं जाएगा काफी, क्योंकि मैंने रब कर दिया था, काफी अंडू करना पड़ेगा.
वहां पे कहानी क्या थी, मैंने लिया था मान लो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या है, ये कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज है, सभी में सेम गैप है। या एक सिंपल वे में आपको बताऊं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ सीक्वेंस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब एपी क्या होता है वो हम कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, जनरल बता देता हूं। एपी आपका एक ऐसा प्रोग्रेशन है, एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे सभी वैल्यूज में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। डिफरेंस कॉमन होता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था शायद वो 3, 5, 7 था या 1, 3, 5 था, ऐसे कुछ था। तो इसमें एवरेज कितनी आ रही है, 5 आ रही है। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15/3 कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां भी क्या है, 3 के बाद जो 5 आया +2 हुआ, 5 के बाद 7 आया +2 हुआ। What I'm trying to make you understand कि रट्टा नहीं मारना, कि सर ने कहानी समझा दी कि सर एपी के अंदर आपका मिडिल, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड है तो उस केस में मिडिल टर्म को उठा लो और आप आंसर आ जाएगा। भाई वो बात ठीक है, लेकिन किस सिचुएशंस में, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। हर जगह पे ये मत यूज करना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी शायद होंगे, मे बी ऐसे होंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग की वो वाली वीडियो देखी जो मैं समझा रहा था कि एपी जो है एवरेज ऐसे निकालते हैं, और फटाफट से उसको पॉज कर दिया, बुक खोली, एवरेज वाला क्वेश्चन देखा, मान लो हाइपोथेटिकली वो यही क्वेश्चन था, इसमें देखा और मान लेते हैं कि एवरेज जो उसका ऑप्शन था, उस ऑप्शन में 45 भी गिवन था। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 39 भी आपके पास था, 49 था, एक हमारे पास नन प्रेजेंट था। तो उसने देखा हाँ भाई सर ने सही बताया था और मिडिल वैल्यू कितनी 45 है, तो इस पे टिक कर दिया, ये मेरा आंसर है। बाद में एंड में चेक किया, जो आपकी आंसर की थी उसमें 45 है ही नहीं, वो करेक्ट आंसर है ही नहीं। परेशान, सर ने गलत समझा दिया, ये हो गया वो हो गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। वीडियो को पूरा समझने, मतलब इट इज नॉट अबाउट वीडियो ओनली, इट इज अबाउट इवन क्लासेस। ऐसा बहुत बार होता है, हम जब क्लास में बैठे होते हैं ना, हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, हम समझना स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन समझ में आ जाता है, हम बड़े हवाई के लिए उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, मैं तो मुझे तो एवरेज निकालना आ गया, ये आ गया वो आ गया। अरे अच्छी बात है भाई मेरे, बट उसे प्लीज पूरा समझें, कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो ये जो कहानी थी, ये कहां पे कंसिडरेबल है, कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज में, जहां पे आपका डिफरेंस जो है वो सेम है। समझ गए। अब यहां पर जो कहानी हमारे पास है, इस वाले केस के अंदर आपने बेसिक ही रूल अपना यूज किया, जो हमने सबको एडिशन किया और एवरेज कितनी आ गई आपके पास, 39 आ गई। ये आपका आंसर। अब कभी कभी किसी किसी भाई बहन को ना ये भी सवाल बड़ा मन में आता है, होता है ऐसा, दे आस्क कि अगर इस पर्सन ने स्कोर किया फर्स्ट इनिंग में 35, सेकंड इनिंग में 45, थर्ड इनिंग में 37, एवरेज 39 क्या इंडिकेट करता है? जस्ट समझने के, ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। इस 39 के इंडिकेशन का मतलब क्या है? आप जो ये एवरेज बोल रहे हैं, ये है क्या? क्या ऐसा है कि इसने हर एक पारी में, हर एक मैच में इसने 39 स्कोर किया है? ऐसा तो है ही नहीं। यहां 35 है, वहां अलग है, वहां अलग है। सर इस एवरेज का मतलब होता है पूरे सीक्वेंस की मिडल वैल्यू, टाइप ऑफ कि आप कहीं पे किसी संदर्भ में किसी बीच पॉइंट पे खड़े हैं। आपने एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, छोड़ दो इसको, प्रैक्टिकल से बात करता हूं मैं। आपकी गाड़ी है, गाड़ी चलाते हैं आप लोग। आप जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, आपका सबसे पहले सवाल क्या होता है? मे भी पहला, मे भी तीसरा, चौथा, ये, लेकिन आपके सवालों की लिस्ट के अंदर, उस सूची के अंदर ये सवाल भी प्रेजेंट होता है, सर गाड़ी की एवरेज क्या है, हाँ या ना? और यू कैन से, अब कोई बोलेगा सर मैं तो बोलता हूं गाड़ी की माइलेज क्या है। अरे भाई बात तो एक ही है। आप पूछते हैं गाड़ी की माइलेज क्या है, गाड़ी की एवरेज क्या है, उससे मतलब क्या है? अच्छा, उन्होंने बोल दिया, जो सेल्स पर्सन थे, जो सेल्स कोऑर्डिनेटर थे, ही टोल्ड अस कि सर आपकी स्लाविया जो गाड़ी है, इसका जो एवरेज है, दिस इज 10 किलोमीटर पर लीटर। सर बहुत कम है। हमने ये तो सुन लिया कि 10 है और फिर हमने बोल दिया बहुत कम है। आपको वो बात सुन के आपके माइंड में आया क्या कि 10 किलोमीटर पर लीटर से मतलब क्या है? बताओ। वो यही कहानी है। सेम ही रिलेशन जो है वहां पे एप्लीकेबल होता है। जब भी एवरेज की बात है, चाहे वो मार्क्स है, वो आपकी गाड़ी के पेट्रोल की बात है, कुछ भी हो गया, वो ऊपर नीचे हो सकती है, एज पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज में अप एंड डाउन हो सकती है। जैसे कि यहां पर आपका अप एंड डाउन है, फर्स्ट इनिंग में 35 बनाया, 39 नहीं बनाया, इसमें 45 बनाया, 39 नहीं बनाए, और यहां पर 37 है, 39 नहीं है। मतलब इस 39 से या तो वैल्यूज ऊपर होंगी या वैल्यूज नीचे होंगी। एवरेज इज जो ऑलमोस्ट कहीं मिडल में लाई करे, एज पर योर ऑब्जर्वेशंस।
समझ गए? लेकिन सीधा आंसर ऐसी वैल्यूज में देख के नहीं निकालना, इस तरीके से। समझ गए? क्लियर है यहां तक का पॉइंट? हाँ सर क्लियर है। तो अभी इसके लिए फिलहाल यही मेथड यूज करो, इसका भी तरीका है, मैं बताऊंगा। अभी हमने जो जहां से अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, जहां से सेशन स्टार्ट किया है, उसी मुद्दे पे बात करते हैं। बिकॉज रिलेटिव जो टॉपिक्स होते हैं ना, रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो समझना आसान हो जाता है। मैंने अभी ये टॉपिक सिखा दिया मिडिल वाला, मैं बीच में इसको घुसा दूं, इसका तरीका बताना स्टार्ट कर दूं, फिर मैं कुछ और ले लूं, परेशान हो जाएंगे, दिक्कत आएगी उससे। ठीक है भाई, अभी चलते हैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। अब ये तो कहानी थी यार, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड हो, नाउ व्हाट इफ अगर इवन हो, फिर क्या करेंगे? ओके, लेट अस टॉक अबाउट द सेम। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक 2, 4, 6 एंड 8, फाइंड आउट इट्स ऑब्जर्वेशन। मीन निकाल के दिखाओ इसका। प्लस कर दोगे, 4 2 6 6 12 8 20, 20 बाय 2, आप उसका आंसर निकाल दोगे। यही कहानी करने वाले हो ना? 20 बाय 4, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ओड वाले के अंदर हमें क्या करना है? जो मिडिल वाली वैल्यू है वो आपका एवरेज है। जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, उस वाले केस में भी जो मिडिल एलिमेंट है वो आपका आंसर है। कुछ रूल में चेंज होगा ही नहीं, रूल में कोई तब्दीली आएगी ही नहीं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर अगर रूल में तब्दीली नहीं आएगी तो यहां पर एवरेज क्या आएगी? दो तरीके, जो आसान लगे वो कर लेना। एडिशन वाला तो मत करना, जो हमने अभी किया था 8 6 14 4 18 2 20, 20 बाय 4 के 5 आंसर आए, वो एडिशन वाला कहानी मत करना। क्या करोगे? यही रूल अप्लाई करते हैं। हमने कहा इधर से 2 एलिमेंट छोड़ दिए, यहां से 2 एलिमेंट छोड़ दिए, बीच में बचा क्या? आपने कहा मिडिल जो एलिमेंट है वही आपकी एवरेज है। एक टेल मी वन थिंग, आपका 4 और 6 के बीच में आता क्या है? 4 और 6 के बीच में इंसर्शन किस वैल्यू का? 5 का है। एक तो ये आ गया आंसर, तरीका नंबर 1। अगर आपके पास इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट आएगा वही आपका आंसर है। चलो, अगर 4 और 6 के बीच में कुछ ना आता होता, सर ऐसे कैसे नहीं आता? 5 आता तो है। इफ आई से मैंने बोल दिया 2 3 4 5, अब बताना इसका आंसर क्या होगा? अब इनके बीच में क्या आता है? मिडिल एलिमेंट ही तो आएगा। व्हाट टू थिंक अबाउट? टोटल ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो 3 और 4 के बीच में क्या आता है? यार 3.5 ही तो आता है, 3.5 ही तो आता है, तो 3.5 ही इसका एवरेज होगा। करके देख लो, वेरीफाई कर लो। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 बाय 4 कर दो, 4 3 12, 4 5 20, ये तो आया आंसर। दिस इज द सेम आंसर वी आर टेकिंग हियर, राइट? नाउ द पॉइंट इज, दूसरा मेथड क्या है? एक तो पता लगा कि बीच वाला जो एलिमेंट होगा, इन केस वैसे ये बेस्ट मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड, इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इन केस अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं? मिडिल जो भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों को प्लस, मतलब उन दोनों की एवरेज निकाल दो इजी वे में। आपने कहा ओड वाले केस के अंदर बीच वाला एलिमेंट जो हमारा आंसर होगा, फॉर एग्जांपल था 1 2 3, तो एक यहां छोड़ दिया, एक यहां छोड़ दिया, जितना इधर छोड़ा उतना ही इधर छोड़ा, बीच में जो बचा वो मेरे पास एवरेज आ गया। इस वाले केस में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर यहां भी अगर मैं 2 छोड़ दूं, यहां भी 2 छोड़ दूं, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप एक काम करो ना, बीच में 2 एलिमेंट को छोड़ दो। इवन वाले केस में 2 एलिमेंट को छोड़ दो। आपने 2 यहां निकाल दिया, 8 यहां निकाल दिया, बचा क्या? 4 और 6। आप इसकी एवरेज निकाल दो, इन दोनों की एवरेज निकाल दो। 4 और 6 10, 10 बाय 2 5, 10 बाय 2 क्यों? अब तो एलिमेंट 2 है ना। मैंने 4 और 6 की एवरेज निकालने के लिए कहा, तो अब तो एलिमेंट 2 ही बचे। 4 और 6 2 ही नंबर हमारे पास बचे। 4 और 6 10, 10 बटा 2 5 आपका उत्तर है। सेम कहानी यहां पर मैंने क्या कहा, तो अब की बार 2 को छोड़ दो बीच में, ये गया, ये उधर गया, 4 और 3 7, 7 बाय 2 कितना होगा? 3.5 ही होगा। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक और लेके दिखाता हूं। आपके पास वैल्यूज हैं 10 12 14 16 18 20, 3 और 3 6। बताना जरा आंसर इसका, जल्दी बताओ, आगे चलते हैं फिर। टोटल है हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 है। 2 यहां छोड़ दिए, 2 यहां छोड़ दिए, बीच में क्या बचा? 14 और 16। सबसे इजी तरीका क्या है? 14 और 16 के बीच में आता है कितना है? 15 आता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, या फिर
इन दोनों की एवरेज निकाल दो। 16 और 14 30 और 30 बाय 2 2 क्यों, क्योंकि दो ही वैल्यूज है, कट कर दिया, कितना आ गया 15। हर केस में आंसर आपका सेम ही आ रहा है, राइट सर। तो ओड का पता लग गया, इवन का पता लग गया। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ, अब बताना है फटाफट, क्वेश्चन को देखते बताना है। फाइंड द एवरेज ऑफ 17 18 19 20 21 22। आंसर बताओ जल्दी कितना आ रहा है। टाइम्स अप, इतना टाइम है ही नहीं। कितना आंसर आया? 19.5। क्योंकि इस वाले केस में भी सेम कहानी, दो यहां से चले गए, दो यहां से चले गए, बीच में ये दोनों बचे। 19 और 20 के बीच में कितना आता है? 19.5। दैट इज ऑल, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा लेवल करते हैं इंक्रीज, हल्का सा। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं ऑप्शंस आपको दूंगा, ऑप्शंस दूंगा। क्वेश्चन है, आपको जो मीन है ना, आपको मीन गिवन है दैट इज इक्वल टू 11, और क्वेश्चन में गिवन है टर्म्स भी गिवन है। टर्म्स है आपकी x x + 2 x + 4 x + 6 x + 8। इसी कहानी पे आधारित सब कुछ समझाने वाला हूं जो मैंने अभी तक समझाया है, ओड इवन वाला। we need to find the mean of last 3 observations. Find the mean of last 3 observations. Mean of last 3 observations. ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दो। ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं 7 17 13 23। गिविंग यू सम टाइम, ट्राई टू सॉल्व, फिर आगे चलते हैं। करो शाबाश, बताओ कितना आंसर आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, हल्का सा लॉजिक यूज कर लेना अपना प्लीज। वेरी इजी क्वेश्चन। आया किसी का? सुनो, जिसका आ गया सही है, जिसका नहीं आया सुन लो। कॉन्सेप्ट क्या था? We had to check the number of observations, isn't it? Let us check the number of observations. Observation number 1, 2, 3, 4, 5. So this is odd in this case. And what I told you कि अगर आपके पास number of observations odd है, middle element will be the average. Pretty easy. 1, 2, 3, 4, 5, बीच वाला ये मेरे पास होगा एवरेज, यही होगा ना। बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया x + 4। लेकिन एक एवरेज आपको दिया भी तो हुआ है, विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू। इट मीन्स आपको एक एवरेज आपने निकाल दी, एक एवरेज गिवन है, इट मीन्स एवरेज इज एवरेज। सेम क्वेश्चन की दो एवरेज तो नहीं हो सकती। क्या पॉसिबल है? क्या एक इंसान की दो एजेस हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल ना। तो एवरेज भी एक डेटा की दो एवरेज नहीं हो सकती until और unless there is some change। आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे हम लोग जहां पे बात करेंगे कि 5 बंदे थे, उनकी एजेस ब्ला ब्ला थी, उनमें से फिर किसी 2 की या एक बंदा चला गया, फिर एक ऐड हो गया, जो गया उसकी एज हम माइनस कर देंगे, जो आया उसकी एजेस कितनी इंक्रीज होती है। इस तरह की जो क्वेश्चंस होंगे, 2 बंदे चले गए, राइट, फिर मार्क्स की कहानी आ जाएगी, कोई चला गया कोई आ गया, वो कहानी की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस केस में तो आपकी एवरेज चेंज हो ही जाएगी ना। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, अगर कोई चेंज नहीं है, until or unless there is no change, average cannot be changed। सिंपल सा फंडा है। तो मतलब ये हुआ कि आपने जो एवरेज निकाली है वो और जो एवरेज गिवन है वो दोनों इक्वल है। x + 4 = 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। बहुत से ऐसे महाशय होंगे, ऐसे महान इंसान होंगे जो 7 पे टिक करके बैठे हैं, जो कि सवाल है ही नहीं। सवाल अगर होता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आंसर मेरे पास 7 आ जाता। समझ गए? उन्होंने x पूछा ही नहीं है। या इसमें क्वेश्चन वो ये बनता कि फाइंड द टर्म्स, एग्जैक्ट टर्म्स बताओ क्या है। या वो पूछता फाइंड द मिडिल टर्म, तो मैं 7 यहां पुट कर देता, 7 और 4 कितना हो जाता? 11 मेरा आंसर आ जाता। सवाल ये भी नहीं है। अगर वो पूछता फाइंड द लास्ट टर्म, तो मैं 7 यहां पुट कर देता, 7 और 8 15। सवाल ये भी नहीं है।
सवाल तो ये है, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। लास्ट 3 टर्म्स तो ये है भाई साहब, ये है लास्ट 3 टर्म्स, इनके एवरेज की बात कर रहे हैं। अब फिर से अपनी कहानी अप्लाई मत कर देना, मतलब ये मत कर देना कि लास्ट 3 टर्म्स की बात कर रहा है, तीनों में मैं 7 प्लस कर दूं। यहां भी 7 प्लस 7 और 4 11 बन गया, यहां भी 7 को 7 और 6 13 बन गया, यहां भी 7 और 8 15 बन गया। अब मैं इसकी एवरेज निकालूंगा, अब मेरे पास 13 आएगा। आंसर तो 13 ही है इसका, लेकिन ये जो वे अभी आप कर रहे हैं, दिस वे इज टू लेंथी, ये भी आपको अप्लाई नहीं करना। सिंपल सा फंडा है भाई मेरे, 7 आंसर 7 एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब आपको ये पता है कि कहानी में जो पूछा गया है वो है लास्ट 3 वैल्यूज को एवरेज निकालना है। लास्ट 3 वैल्यूज ये है, अब 3 क्या है, 3 इज एन ऑड नंबर। अब इस वाले केस में जो उसने पूछा है, उस केस में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी संख्या 3 है, और जब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड हो तो मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज, यही है ना। व्हाट इज मिडिल एलिमेंट? मिडिल एलिमेंट इज x प्लस 6। तो मैं कहीं को चेक ही नहीं करने वाला, सिर्फ मिडिल एलिमेंट में ही अपनी वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू बस सीधा यहां पुट कर दूंगा। 7 7 और 6 13 मेरा आंसर है। इतने इस कहानी पे जाना ही नहीं है। दोबारा सुनो क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसे रब कर देता हूं एक बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, फटाफट से x निकाल दो। x कैसे निकलेगा? मुझे पता है यहाँ पे एलिमेंट्स जो है 5 है, 5 में जो मिडिल वाली वैल्यू है मेरे पास वो x प्लस 4 है। अब माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, सीखना स्टार्ट करो। x प्लस 4 एवरेज है, 11 इज ऑल्सो माई एवरेज, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू 11, वैल्यू ऑफ x विल बी आपकी 7, माइनस होकर 7 आ जाएगा। अब उसने जो सवाल पूछा गया लास्ट 3 के बारे में बात की, तो लास्ट 3 की मिडिल वैल्यू x प्लस 6 है। x प्लस 6 में x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी हमारे पास? 7 थी, 7 और 6 13 आपका उत्तर है। कहां कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़ी इसमें, सारा का सारा माइंड से सोल्व हो गया। समझ गए? देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करो। चले चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, पहली 50 नेचुरल नंबर्स का मीन निकाल के दिखाओ या एवरेज निकाल के दिखाओ। करना जरा स्टार्ट, बताना मुझे कितना आपका आंसर आ रहा है, जल्दी करो फटाफट। ऑप्शन दो क्या? ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो। 25.05, 25.5, 25.15, 25.51, 51 छोड़ो, 151 ऐसे कर दो। चलो बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो, सॉरी एवरेज बता दो। इट्स प्रीटी इजी, टेक सम टाइम। आया किसी का? एक्सक्यूज मी। डन। अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, सर 1 to 50 नेचुरल नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट है, यही कहानी है। आप क्या करेंगे, तरीके बहुत सारे हैं, इजी तरीका बताऊंगा। हम जनरली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दे विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड अप टू सॉन। कौन सी लास्ट टर्म है? 50 है, 50 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इन सब का प्लस करेंगे और टोटल नंबर कितना है डिवाइड बाय 50 ही करेंगे। 1 से 50 तक टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं? 50 ही है, ऑब्वियसली बात है। अब इनको प्लस करना ना बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 बहुत लंबा हो जाएगा, दिक्कत होगी। अच्छा, एक तो ये हो गया, हम इससे निकाल सकते हैं। दूसरा ये जो मैंने कहा था, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओड है तो ये कर दो, इवन है तो ये कर दो। वो वाली कहानी वहां तो एप्लीकेबल हो गई जहां पर मैं वैल्यूज को गिन सकता था, हाँ या ना। अब यहां पे गिनना इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो अब यहां पे लॉजिक यूज करो। लॉजिक क्या यूज करोगे? टोटल नंबर 50 है, टोटल नंबर 50 है, इसकी मिडिल वैल्यू कितनी आएगी? सुनो मेरी बात ध्यान से,
मिडिल वैल्यू कितनी आएगी 25। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। सुनना ध्यान से, कॉपी पेन बंद कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। मैंने क्या कहा था जब मैंने छोटा सा सवाल बताया था, मैंने जब कहा कि 2 4 6 8 अगर कहानी है तो ये यहां छोड़ दो, यहां छोड़ दो, बीच की दो वैल्यूज को उठा लो, मैंने यही कहा था ना, और उन दोनों की एवरेज निकाल दो, यही मैंने कहा था, हाँ या ना। तो यहां भी सेम कहानी करनी है, मतलब फर्स्ट 24 ऑब्जर्वेशंस को छोड़ दो, लास्ट 24 ऑब्जर्वेशंस को छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो, बीच में बचा क्या 25 और 26। यस और नो। टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, पहली 24 छोड़ दी, लास्ट की 24 छोड़ दी, 24 और 24 48, बची कितनी, दो ही बचेगी। हमेशा इवन केस के सिनेरियो में दो ही तो बचेंगी मिडिल में, इजंट इट? वही तो हमने बात की थी अभी, यहां पे दो ही बचेंगी। दो कौन कौन सी बचेंगी बस इसका पता लगा लो, क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर। सबको प्लस करनी मत बैठा भाई साहब, दिक्कत आएगी। तो बीच वाली वैल्यूज क्या है आपकी 25 और 26, इनके बीच में क्या आएगा यार 25.5 ही तो आएगा। अब इनको भी प्लस मत करना, जैसे कि मैंने बताया था, आपका अपना तरीका है, जैसे आप करना चाहिए कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे 25 प्लस 26 51, 51 बाई 2 25.5 क्यों करना है। मैं इनकी बीच के सिंपल ना निकाल दूं, 25 26 के बीच में 25.5 आता, दैट इज ऑल। दिस इज द आंसर 25.5, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? आसान लगा? ठीक ठाक लगा? अब मैं आता हूं एक और लेवल ऊपर। एक और लेवल ऊपर किसके? आसानी के। आसानी क्या? इजी वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। एक और तरीका, ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया यार, वहां पे छोटी सी ऑब्जर्वेशंस थी, 5 नंबर हैं आपके, 10 नंबर हैं, 40 नंबर, 40 तो चलो अब मैं बड़े अब आए हैं, इतना ही कहानी वहां पे थी। तो जब वैल्यूज और बड़ी हो जाए ना, n आपका जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जब वो और इंक्रीज हो जाए, निकाल तो मैं ऐसे भी सकता हूं। क्या कहानी यूज करेंगे? सिंपल सा रूल है, उस रूल को मैं बोलता हूं n+1/2। सिंपल सा रूल है, हालांकि मैं कहीं से बना के नहीं लाया, ये बेसिक मेथड है। ये कब यूज करेंगे? जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ज्यादा है और वो इवन है, तो n+1/2 यूज कर दो। एक्सक्यूज मी, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी थी? 50, ये तो पता लगा ही सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी? 50, 50 प्लस 1 51, 50 प्लस 1 51, 51/2 25.5 ही आएगा, सिंपल सा आंसर। तो यूज दिस वन as compared to this one. If you are feasible with this situation, such type of question, such type of method, you can go with this as well. हम लोग ये भी कर चुके हैं, हम ये भी कर चुके हैं, अब मैंने नया एक और बता दिया, जो आसान लगे उससे कर सकते हैं। क्लियर सर? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं नए पड़ाव की तरफ। अब एक सवाल मेरा आपसे, आप निकाल के दिखाइए मुझे, एवरेज निकाल के दिखाइए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब एवरेज निकालनी है फ्रॉम 1 to 36। ये नंबर्स हैं, इसकी मुझे एवरेज निकाल के दिखाओ जल्दी, फटाफट जल्दी, टाइम्स अप। बल्कि इतना मैंने ज्यादा दे दिया। सिंपल सा पता लग रहा है, 1 से 36 में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी? इवन होगी, क्योंकि टोटल है कितना? 36 है। 36 क्या है? इवन है। क्या बताया मैंने? n+1/2। सिंपल सा फंडा। 36 और 1 37, 37/2 कितना होता है? 18.5, 18.5 इसका उत्तर है। समझ गए? इतनी लंबी कहानी पे जाना ही नहीं। आगे चले सर, चले। अब थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं। अब की बार हमने अब तक तो कहानियां क्या थी हमारे पास, लगभग हमने जो कहानी की 1 से स्टार्ट कर दी, या फिर वो वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिव हैं, हमने बोल दिया चेक कर लो ओड है कि इवन है। अब मैं एक सवाल लेके आता हूं, वी नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ 8 to 27 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कौन से? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं भाई? जो लगातार चलते हैं। जो क्या होते हैं? लगातार चलते हैं। अब इनकी एवरेज बताओ, 8 से लेकर 27 तक के नंबर्स की एवरेज निकाल दो, जल्दी करो, बताता हूं फिर उसके बाद कैसे निकालना। ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन नंबर 1 है 16.5, 8 से 27, ठीक है। अगला ले लो 17.5, 18.5 और 19.5। बताओ कितना आंसर है? ट्राई इट फास्ट, जल्दी करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है।
फिर मैं ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा, बड़े आसान से, बड़े मजेदार 2 तरीके, मजा आ जाएगा आपको निकालने में। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और मैं लेके चलूंगा। एक्सक्यूज मी, करें क्या? आया किसी का? सुनो मेरी बात, ऐसी जब कहानी आपके पास आती है, ध्यान से सुनना, अब रख दो कॉपी पेन, जब मैं बोलूं ना करने के लिए तब किया करो, अब रख दो कॉपी पेन, शांति का दान दो। सुनो मेरी बात, जब आए कहानी फ्रॉम समवेयर फ्रॉम समवेयर का मतलब ये है कि आपने कहानी कहीं से भी शुरू कर दी, 1 से स्टार्ट नहीं की। मैंने पहले क्या कहा था, फ्रॉम 1 to 36 या 1 to 50। अब कहानी में क्या है, आपने 8 से गिनते स्टार्ट कर दी। यू स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एंड देन यू आर गोइंग फ्रॉम 8 to 27। जब भी ऐसी कहानी आए ना, उस केस का मेथड नंबर 1 बड़ा आसान सा है। इसमें एक काम कर दो, इन दोनों वैल्यूज को ले लो, इनका मीन निकाल दो। 27 प्लस 8/2, 27 और 8 35, 35/2 कितना होता है? 17.5। ये आपका आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। अब ये कोई रट्टा नहीं है, इसको मैं वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कहां से ये कहानी आई, क्या इसका कारण है। पहले बताओ, कहानी ठीक है? हर कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से समझो, क्यों, कहां, कैसे यूज करना है। तो पहला मेथड मैंने क्या बताया, ये निकाल दिया। इसको मैं एपी से भी यूज कर सकता था, एपी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर से वही है, मुझे थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का मतलब यहां पे क्या है, मुझे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो दैट आई कैन फाइंड माय आंसर विद इन मिनिमल टाइम इंटरवल। कम से कम टाइम मुझे लगाना है। एक बात मुझे बताओ, एपी वाले केस में ए मेरे पास क्या हो गया, 8 हो गया, एल क्या हो गया, एल मेरे पास लास्ट टर्म हो गया 27। यार सम का फॉर्मूला क्या होता है जब मुझे लास्ट टर्म गिवन हो, तो वो होता है हमारे पास n/2 इंटू a प्लस एल, है ना। वैसे तो फॉर्मूला ये वाला भी होता है, जनरल हम ये भी यूज कर सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। नो नो नो, डॉट गो विद लेंथियर वन, इसके लिए मत जाओ सर, लास्ट टर्म गिवन है ऑलरेडी। क्योंकि आपकी टर्म जो सीरीज है, जो नंबर आप बता रहे हैं 8, 2, 10, 11, 12 ब्ला 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 27, दैट इज गोइंग टू एंड एट 27, इजंट इट? 27 पे खत्म हो जाएगा। लास्ट टर्म कितनी आ गई आपकी? 27। अब मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, n क्या है तो मुझे पता ही नहीं है। a मुझे पता है, लास्ट टर्म मुझे पता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे, कितनी बड़ी बात है यार, गिन लो ना, 8 से 27 तक कितना होता है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, गिन लोगे, मान लिया, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर ये कहानी और बड़ी होती तो अगर मैं बोलता 8 से लेकर 998 तक, अब क्या करते, गिन के दिखाना जरा, कहानी में दिक्कत आ जाएगी, इतना टाइम नहीं होगा। आपको पता है जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें तो हम फिर भी ओरल कर सकते हैं। तो जो बड़ी जो कहानियां आती हैं उसके लिए एक मेथड अप्लाई करना पड़ता है ताकि क्वेश्चंस को इजी किया जा सके। तो क्या वो मेथड है? सिंपल सी वैल्यू है। उस केस में आप क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, 27 माइनस 8, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, कितनी वैल्यू आएगी? एन आपका आ गया 20। 27 में से 8 गया आपका 19, 19 और 1 20। ठीक है, नाउ यूज दिस फॉर्मूला टू दैट वैल्यू। Sn इज इक्वल टू n/2, n कितना है आपका 20, 20/2 कितना हो गया 10 हो गया। a कितना है 8 है, l कितना है 27, 27 और 8 35, 35 इंटू 10 350। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये काम आएगा बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए, हल्का सा, हालांकि उससे तो फिर भी आप जल्दी, इससे जल्दी ही निकाल लोगे, वैसे ये मेथड यूज करके जल्दी ही निकल जाएगा आंसर। स्टार्टिंग में अभी समझा रहा हूं तो शायद थोड़ा सा आपका लेंदी लगे बट आसान है। पहले क्या किया, नंबर निकाल दिया, Sn आ गया 350, ये टोटल सम आ गया इन सभी वैल्यूज का सम, 8 से लेकर 27 तक की जो वैल्यूज है, 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 सबका सम कितना आ गया 350। निकालना क्या है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 350 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि कितना है 20 है। 0 से 0 गया, 35 से 2 काट दिया, कितना आ गया 17.5 आ गया। दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम आ रहा है। क्लियर हुआ? दोबारा सुनो, जिसको इसमें दिक्कत आई, जिसको ये कह रहे हैं कि शायद ये थोड़ा लेंदी है, भाई लेंदी नहीं, सुनो मेरी बात। जब भी ऐसी कहानी आए, ये तरीका ठीक है, आसान है, नो डाउट इन दैट, सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन स्टिल
अब हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म, सिंपल सा फंडा यूज कर दो, नंबर ऑफ टर्म्स अपनी फाइंड कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। सेट कर लो, हमेशा प्लस 1 करना है। ओके, तो लास्ट टर्म 27 माइनस 8 प्लस 1 कितना आ गया, 20 आ गया। सिंपल सा फंडा अप्लाई, इसको तो फॉर्मूला मुझे पता है, 20/2 a प्लस l, सम आ गया, सम आते एवरेज निकाल दो, एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन टोटल नंबर 350/20। अब अगर किसी के मन में ये दुविधा है कि सर मैं ऐसा ना कर दूं जो आपने तरीका पहले बताया था, ये भी तो कॉन्सेक्यूटिव ही है, ये भी तो लगातार टर्म्स ही हैं, अगर मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे लिखना स्टार्ट कर दूं, मैं अगर ऐसे लिखूं 8 से 27 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 26 और 27, अगर मैं इससे चेक कर लूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और वही वाला मेथड यूज कर लूं कि स्टार्टिंग से भी सेम छोड़ दूं, एंड से भी सेम छोड़ दूं, और बीच वाला मीन मेरा मिडिल वाला मेरा मीन आ जाएगा, करके देखना सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन फिर से वही कहानी, मैं क्या बोल रहा हूं, वो मेथड वहां पे यूज करें जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स कम है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी कम है, यहां बहुत ज्यादा है भाई, दिक्कत आ जाएगी। करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन होता 8 to 127, तो कैसे लिख देते इतना बड़ा यार, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है ही नहीं भाई, कैसे निकाल दोगे, इतना टाइम है तो फिर ठीक है इतना टाइम नहीं है वहां एग्जाम में, तो नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हुआ, चलें आगे, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, सेम वेरीफाई करो उसे। अब छोटी वैल्यूज देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप दोनों को साथ में वेरीफाई कर सको। मीन निकालना है आपको 101 से लेकर 106 तक, आसान सा है, निकालना जरा, सभी वैल्यूज को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आपका जो मीन आएगा मुझे बता दो कितना आ रहा है। अब देखो यहां पे नंबर्स बड़े बड़े हैं, नंबर्स भले ही बड़े हैं, आपकी वैल्यूज है 101 102 103 104 105 106। सिंपल सा फंडा क्या कहा था, 1 2 3 4 5 6, ये भी जो दो छोड़ दिए, ये भी दो छोड़ दिए, इनके बीच का एवरेज आ गया 103.5। यहां पे क्या था, नंबर्स अगर बड़े थे उससे दिक्कत नहीं थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ज्यादा है ना, उस केस में उसे यूज करो। अच्छा, क्या मैं उसे अगर यहां पे यूज कर दूं, क्या आंसर अलग आएगा? भाई अलग क्यों आएगा, सेम ही कहानी तो होगी। 101 106 दोनों को करना जरा सेम पैटर्न के हिसाब से फॉलो, आंसर सेम ही आने वाला है, चेक करके देख लो, भले सेम आंसर आएगा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n even numbers, n even numbers, even तो मुझे पता ही कौन सा होता है। अब सिर्फ n वाली क्या कहानी आ गई, फर्स्ट, ये बात ध्यान रखो, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट का मतलब क्या है, मेरा जो पहला इवन नंबर है वो स्टार्ट ही 2 से होता है, तो मतलब शुरुआत हमेशा 2 से ही होगी। अगर मैंने कहा पहले 6 इवन नंबर का एवरेज निकाल के दिखाओ, पहले 6 का 2 4 6 8 10 12 निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, वही सेम, ये चला गया, ये चला गया, और 6 और 8 के बीच में 7 आता है, 7 मेरा एवरेज है, ये मेरा आंसर है। या फिर 8 में से 14, 14/2 7 आ गया। अब बड़ी वैल्यूज अगर होंगी उस वाले केस में मैं कैसे करने वाला हूं, एप्लीकेबल किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेबल है फर्स्ट एन इवन नंबर्स, स्टार्ट कहां से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है। इसमें क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड आपका, इसके अलावा बेसिक जो मुझे पता है, जब भी ऐसा हो तो सिंपल सा मेथड है, जस्ट गो विद n+1, दैट इज ऑल, दिस इज द आंसर। हाउ मेनी टर्म्स वी हैव हियर, 1 2 3 4 5 6, व्हाट आई टोल्ड यू, 6+1, n+1, 6+1 इज इक्वल टू 7, 7 इज माय एवरेज, ये रहा 7 ही मेरा एवरेज है। कोई और नंबर लेके देख लो, यू कैन अप्लाई द सेम रूल, लेट अस टेक, बट स्टार्ट कहां से करना है, फर्स्ट n। अब ये मत कहना अगर मैं 4 से स्टार्ट कर दूं गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, सरासर गलत होगा। जो कॉन्सेप्ट समझाऊं उस कॉन्सेप्ट पे ही तो अप्लाई करेंगे ना यार, हाँ या ना। मैंने कहा कि सर चंडीगढ़ से दिल्ली का रास्ता गाड़ी से 3.5-4 घंटे का है,
मैं 4 घंटे लेके चलता हूं फॉर एग्जाम्पल। वेयर टू वेयर, चंडीगढ़ टू दिल्ली। अब एक बंदे ने ना गाड़ी बुक की चंडीगढ़ से दिल्ली की, बट व्हाट ही थॉट ऑफ, मैं एक काम करता हूं, मैं वाया चलता हूं, पहले कोटा साहिब से होते हुए वहां से घूमते हुए उत्तराखंड से घूमते वहां से आता हूं, सिर्फ घंटे लग गए मेरे को, तो 18 घंटे लग गए। भाई मैंने क्या कहा था, मैंने सिर्फ चंडीगढ़ से दिल्ली बेसिक रूट की बात की थी, यूनिवर्सल रूट की बात की थी। मैंने ये थोड़ा ना कहा कि चंडीगढ़ से जहां मर्जी घूम के आओ, चंडीगढ़ से पहले फ्लाइट ले लो जो है अमृतसर की, अमृतसर से कनाडा चले जाओ, कनाडा से दिल्ली आओ, ये थोड़ा ना कहा था। गेटिंग इट? तो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है। साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट एन इवन नंबर्स। फर्स्ट एन इवन का मतलब ये स्टार्टिंग ही पहले इवन नंबर से होगी जो कि 2 है। उसके बाद जहां मर्जी तक जाए, रूल आपका एप्लीकेबल है, जो मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लो। राइट, मैंने लिया इससे एक वैल्यू आगे और ले ली मैंने 14, ये मैंने ले लिया फर्स्ट एन इवन नंबर। एन तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ये तो इस केस में टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। फॉर्मूला क्या है, 7 और 1 8, 8 मेरा होगा आंसर। दूसरे तरीके से चेक कर लो, उससे चेक कर लो, यहां पे 3 ये चले गए, 3 ये एंड वाले चले गए, बीच में क्या बचा, 8 ही तो बचा, 8 ही मेरा एवरेज है हर। अच्छा प्लस करके देख लो, 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 40 10 50, 50 और 6 56, 56 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है, 7 है, 7 8 56। हर जगह पे कहानी, हर जगह 3 रूल तो मैं साथ साथ करवा रहा हूं आप लोगों को, और तीनों रूल्स में आंसर आपका सेम आ रहा है। इतना करने के बावजूद भी अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकता ना, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है भाई। तो आपको प्लीज अपनी स्पीड थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने मेथड्स आपके पास प्रेजेंट है? गेटिंग इट? यस और नो? अगला क्वेश्चन दू। मैंने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ all even numbers from 1 to 50. All even numbers from 1 to 50. अब इसका बताना जरा, all even numbers, जल्दी बताओ फटाफट, सोचो सोचो सोचो। all even numbers 1 to 50. ऑप्शन दू? ऑप्शन ले लो, 74, 75, 75.5, 76. Please tell me the answer. Waiting for answers. जल्दी फटाफट। आया किसी का आंसर क्या? बोलो बोलो। अब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था, मैंने क्या कहा था, n+1 कर देंगे, यही मैंने कहा था ना। लेकिन यहां पे क्या आपको n पता है? वो तो क्वेश्चन आसान सा था, मैंने 2 4 6 8 वैल्यूज ले ली, वहां तो इजिली आई कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, आपको n काउंट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। n का तरीका मैंने बताया था, उससे कर सकते हैं। ये नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी, इफ आई टेक इट एज 150, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस बेसिक अपना रूल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो गलत आप प्लीज ना करें, बहुत से गलत करेंगे। मैंने कहा है इसमें क्या एवरेज निकालना है ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सर इवन नंबर स्टार्ट ही कहां से होंगे, 2 से होंगे, तो अगला आएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, लास्ट क्या आएगा 150। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, आप निकाल सकते हैं। एक तरीका वो हो गया, एन वाला तरीका सेम एप्लीकेबल हमारे पास है। एक तरीका और मैंने बताया था, जब ऐसे कंसेक्यूटिव वैल्यूज हो तो आप क्या कर दो, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को प्लस करके बाय 2 कर दो। बताया था कितनी वैल्यू मेरे पास आएगी, 150 + 2 152, ये वाला, इससे मैं बाय कर दूं 2 7 14, 5 जगह 1 2 6 12, 76। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? जो मर्जी मेथड यूज करो, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा कहां पर एप्लीकेबल है। सिंपल सा फंडा, सिंपल सी कहानी है। एक और लेके चलते हैं। इफ आई टेक द क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, फॉर ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 8 to 400, फ्रॉम 8 to 400। बताना जरा कितना इसका आंसर आएगा, कितनी एवरेज आएगी, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाना चाहिए था अभी तक तो।
अभी बता के हटाऊं, ये तो और इजी हो गया आपके लिए। ऑलरेडी आपकी नंबरिंग की स्टार्टिंग ही 8 से है, विच इज एन इवन नंबर इटसेल्फ, राइट। कुछ करना ही नहीं है। जब भी ऐसे कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज हो इवन नंबर्स, क्या बताया मैंने, दिस प्लस दिस कितना आ जाएगा, 408 डिवाइडेड बाय 2, कितनी वैल्यू आ गई, 2 दूनी 4, 0 2 4 8, 204, दिस इज द राइट आंसर। कुछ सोचना ही नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी कोई कहानी है ही नहीं, राइट। चलो अगला हम लोग लेके चलते हैं, आपको एवरेज निकालनी है। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे दिया भी था, एवरेज निकाल के दिखाना 1 to 63, एवरेज फ्रॉम 1 to 63, किसके लिए, इवन नंबर्स के लिए ही कहानी है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 63, एवरेज निकालो। अब की बार ये गलती मत करना, 63 + 1 कहीं कर दो, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 कर दो, गलत हो जाएगा। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म चेक करनी है, इवन नंबर से स्टार्ट करना है, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है, और लास्ट इवन नंबर क्या होगा, 62 होगा। समझ गए, बातें छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को समझना है। ये इतना आसान क्वेश्चन में जो बार बार क्वेश्चंस चेंज कर रहा हूं वो एवं ही नहीं कर रहा हूं, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी आ सकता है। ऑलरेडी जब मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया, मैं ये क्यों लेके आया, ये बताने के लिए कि सिर्फ इसके चक्कर पे मत रहना कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया, एवरेज आ गई, नहीं। इसने लिखा है साफ साफ इवन की बात कर रहे हैं, तो पहला इवन नंबर 2 है और लास्ट इवन नंबर इस केस में 62 है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, 62 + 2 64/2, तब जाके आपका आंसर 32 आएगा। समझ गए, ध्यान से करना है, समझदारी से करना है। चलें आगे। अब मैं ये कहूं कि सर ये फॉर्मूला जो आपने बताया है, क्या ये पहले भी ये क्वेश्चन आया था, क्या ओनली ओड में एप्लीकेबल है, ये कॉन्सेक्यूटिव में एप्लीकेबल है? अगर मैं क्वेश्चन लेके चलो, फाइंड द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 3 to 15, फ्रॉम 3 to 15, फाइंड द एवरेज ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 3 to 15। आसान है, नंबर्स छोटे हैं, बट सिंपल सा फंडा, कॉन्सेक्यूटिव है, ओड है, स्टार्ट भी ओड से हो रहा है, एंड भी ओड से हो रहा है, सिंपल सा फंडा। 15 और 3 18, 18/2 कितना आ गया, 9 आपका आंसर आ गया। सोचने वाला कुछ है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस। चलें आगे, चलें। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत से स्टूडेंट्स गलत करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ, लेट मी राइट द क्वेश्चन, find the average of all the numbers between 6 and 34, all the numbers between 6 and 34 which are divisible by 5, which are divisible by 5। बताइए, जो 5 से डिविजिबल है उनकी एवरेज निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बट आसान है। बताओ मुझे कितना आंसर है और कैसे निकालोगे, जल्दी करो। फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम इज रनिंग आउट, जल्दी बताओ। हुआ? एक तो बेसिक सा तरीका आपका हो गया, हमें कहा है एवरेज निकाल के दिखाओ फॉर ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 34 व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। तो अपने नंबर्स ही वो लिखे ना जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, डिविजिबल बाय 5, 6 और 34 के बीच में। पहला नंबर ही क्या होगा, 5 होगा। 5 तो उसमें एप्लीकेबल है ही नहीं, उसको तो लेके ही नहीं जाएंगे, तो स्टार्ट ही कहां से करेंगे, 10 से करेंगे। 10, 15, 20, 25 और 30, ये नंबर बन गया। बस क्वेश्चन में जितना मर्जी घुमा दे वो क्वेश्चन को, अगर मुझे बेसिक पता है ना मैं आराम से निकाल दूंगा। उन्होंने भले ही स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, डजंट मैटर, वी नो द कॉन्सेप्ट, वी कैन सॉल्व इट आउट। 1 2 3 4 5 एवरेज आ गया 20, कहानी खत्म हो गई। बीच वाला मिडिल एलिमेंट हमारे पास आंसर है, कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं आज के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन में लेके चलता हूं, थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 and 3। मैं लिख देता हूं
फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, व्हाट आर द नंबर्स, थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा और इसको इंक्रीज करते हैं, 4 and 3 ले लो, डिविजिबल बाय 4 and 3, जो 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। कहां कहां से? फ्रॉम 1 to 700। ये लो, थोड़ा सा और मैंने इसको डिफिकल्ट कर दिया है, निकाल के दिखाओ आंसर कितना आएगा। जल्दी करो, ऐसे आंसर निकलेगा, ऐसे फटाक से, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। आया किसी का? ऑप्शंस दूं? ऑप्शंस दे दो। ऑप्शंस हैं 58, 48, 56, 46। बताओ फटाफट। देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, देखते ही, बिल्कुल। बस हमें ध्यान ये रखना है कि वो देखना सीखना कैसे है, वही कहानी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बताऊं? सुनो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे जब भी ऐसी वैल्यू गिवन हो, जब भी हमें कहा जाए ना कि ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 and 3, मतलब किन्हीं दो नंबर से जब बात करें डिविजिबिलिटी की, सबसे सिंपल सा फंडा मेरे भाई, सबसे आसान फंडा, सबसे आसान मेथड, इन वैल्यूज का एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम। कितना आ गया? 12 आ गया। फाइंड आउट द वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्म्स इन बिटवीन 1 to 700, कितना है? 700 ही तो है, तो 700 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय द एलसीएम, डिवाइडेड बाय एलसीएम, दैट इज ऑल। आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 58 इसका उत्तर आ जाएगा। डिवाइड तो करना है। क्या लगा इसके अंदर? सिंपल सा रूल, रिपीट कर रहा हूं, जब भी ऐसी कहानी आए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 and 3। नंबर्स कैन बी डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम 1 to 700 दिस कैन आल्सो बी डिफरेंट। व्हाट वी हैव टू डू, टेक एलसीएम ऑफ द गिवन वैल्यूज, जो जिससे डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं, जिनसे डिविजिबल है उनका एलसीएम ले लिया। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 58। ये हमारे पास उत्तर है। क्लियर है सर? आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही कर पाएंगे। मुझे देते हैं अलविदा। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े से हायर वर्जन के क्वेश्चंस के बारे में, बट प्लीज बेसिक अपना बिल्कुल टिप्स पे रखें, बिल्कुल उसको ये होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मेनी कॉन्सेप्ट्स एज यू कैन, बट उसकी गांठ बांध लो, उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को अपने पास रख लो कि यार ये अच्छा है, ये इजी, मुझे ये पसंद आया, ठीक है ना? फिर सारे के सारे उसी फॉर्मेट पे यूज करते हुए चले जाओ। गेटिंग इट? तो चलिए सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।